अब हमारे को बहुत भारी भरकम वो लोहे के सिक्के कैरी नहीं करने पड़ते थे। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भी कुछ चीज क्या हुई, लोगों ने इसकी फोटोकॉपी करना चालू कर दिया। एक बैंक से दूसरे बैंक में इसको ट्रांसफर करने के लिए काफी सिक्योरिटी का खर्चा होता था। और इसी में साथियों ट्रेंड बदला, टाइम बदला, टेक्नोलॉजी आई और वो समय आ गया साथियों प्लास्टिक कार्ड का। प्लास्टिक कार्ड आने के बाद साथियों आपको पैसे के हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अब आपको कोई भारी भरकम कैरी नहीं करना पड़ता था। आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे और अपनी जरूरत के हिसाब से एटीएम से या फिर कार्ड स्वैप करके पैसा निकालते थे। बट माय डियर फ्रेंड्स, आज जो जमाना चल रहा है वो साथियों वो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मनी का। अगर आज से 2012-13 की बात की जाए, यदि आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड या पड़ोसी अड़ोसी आपको ये बात बोलता है कि आज से 4 साल 5 साल बाद एक जमाना ऐसा भी आएगा जब आपको पैसे के हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका पैसा एक क्लिक पे यहां से वहां चल जाएगा, तो साथियों हो सकता था कि हमारे को उसकी बात मजाक लगा करती थी। लेकिन फ्रेंड्स, रियलिटी में आज ये सारी चीजें हम लोगों के सामने हो रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और आज शुरुआत में जब इसकी शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रॉनिक मनी की, तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लोगों ने इसको नकार दिया था। और माय डियर फ्रेंड्स, आज ऐसा कोई दुकानदार नहीं है, ऐसा कोई छोटा छोटा व्यापारी नहीं है, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन नहीं जिसके पास में फोन पे पेटीएम का इस्तेमाल नहीं होता हो। बट माय डियर फ्रेंड्स, जब बात आती है एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने की, तो वहां पे हमारे साथ में कई परेशानियां हो करती थी। और आज अगर आपको अमेरिका से लंदन या इंडिया से अमेरिका पैसा भेजना है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले फ्रेंड्स आपको वेरीफाई करना होगा कि वहां पे आपका कंट्री का सेम स्टेट का बैंक है कि नहीं है। यदि है, तो वहां पे भी साथियों आपके बीच में बहुत सारी ना जाने कितनी थर्ड पार्टियों के होकर वो पैसा गुजरता था। और ये 1 लाख भेजते थे तो वहां पे जाके आपको 90,000 प्राप्त होता था। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चली थी। बट माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि आविष्कार ही आविष्कार की जर्नी है। और हम लोगों के बीच में 2009 के अंदर एक करेंसी आई जिसका नाम था बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो क्रिप्टो एक छुपा हुआ धन होता है, वर्चुअली करेंसी होती है जिसको लेन देन के तौर पे काम करते हैं। और आज अगर बात की जाए क्रिप्टो करेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपके बीच में और लेने और देने वाले के बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई मीडिएटर नहीं होता। विद इन सेकेंड के अंदर पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी अपना लेन देन कर सकते हो। और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो ये ग्लोबल करेंसी है, पूरे वर्ल्ड की करेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ये एक सिनेरियो पिक्चर देख रखा है कि जिसमें आप देख सकते हो कैसे एक इंसान आदि मानव से ब, चलता गया, टेक्नोलॉजी बदलाव होता गया, अपने आप को बदला, ट्रेंड बदला, टाइम बदला और आज एक जेंटलमैन बन गया है। और आज सारी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि दुनिया में अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा क्या था, वो साथियों आता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या था साथियों, जब पहली बार ये आया था तो लोग इस पे डाटा एक बार डिप्लॉय कर अपलोड किया करते थे, लोग उसको देखते थे बट कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे। समय बदला, हमारे बीच में वेब 1.0 है। अब यहाँ पे आप डाटा देख सकते थे, उस पे कोई रिप्लाई कर सकते थे, कंटेंट लिख सकते थे और एक्सप्लोर कर सकते थे। पर ट्रेंड बदला, टाइम बदला, हम लोगों के बीच में 2.0 आया जो आज हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पे आप किसी भी उसको डिप्लॉय कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, उसमें एडिटिंग कर सकते हो और प्रतिक्रिया दे सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि आज से 1960 में एक पिक्चर आई थी ब्लैक एंड व्हाइट जिसका नाम था आलम आरा। वहां पे वो कह सकते हैं 1.0 का पार्ट थी, क्योंकि वहां पे सिर्फ पिक्चर्स पे इशारे होते थे बट वहां पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। बट माय डियर फ्रेंड्स, आज बात की जाए 3.0 की, तो साथ ही यहाँ पे हर चीज के अंदर बदलाव आ चुका है, हर चीज में ट्रेंड बदल चुके हैं। आइए साथियों हम प्रकाश डालते हैं कि 3.0 क्या होता है। द वेब 3.0 इकोनॉमी, अगर जहाँ सवाल आता है, जवाब आता है, बात आती है साथियों वेब 3.0 की, तो साथियों यहाँ पे सब चीजें बदल जाती है। यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स आ सकते हैं, आज नए लोग हो सकते हैं साथियों। आप लोगों के सामने कुछ चीजें नई हो, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ फ्रेंड्स, मैं एक एक चीज को आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं वेब 3 इकोनॉमी की पार्ट की, तो वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की जाए साथियों, इसकी शुरुआत वैसे तो 1991 में हो चुकी थी, बट पहली बार 2009 के अंदर एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था संतोशी नाकामोटो। और उसने एक क्रिप्टो करेंसी बनाई थी जिसका नाम था बिटकॉइन और पहली बार इस पे डिप्लॉय किया था। और आज यही कारण है साथियों कि 2009 के अंदर मात्र 6 पैसे की करेंसी आज 1 करोड़ रुपए की बन चुकी है। आज भले ही लोगों ने बिटकॉइन के नाम पे फ्रॉड किया होगा, कॉइन के नाम पे फ्रॉड किया होगा, बाइट कॉइन के नाम पे फ्रॉड किया होगा, माइनिंग के नाम पे फ्रॉड किया होगा, बट माय डियर फ्रेंड्स,
मैं आप लोग को बता देता हूँ कि बिटकॉइन में आज तक कोई फ्रॉड नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और अगर आज इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में इसका क्या रोल होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप गूगल करके देखिएगा। लास्ट ईयर कानपुर आईआईटी के अंदर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने जो डिग्रियां डिस्ट्रीब्यूशन की थी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से की थी। आप समझ सकते हैं क्यों की थी, उसकी डिस्क्राइब आपको गूगल पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, आज देखा जाए तो ब्लॉक जितने भी क्रिप्टो करेंसी होते हैं ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होती है, और ब्लॉकचेन पे एक बार कोई डाटा डिप्लॉय करे तो उसमें कोई बदलाव करना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों क्रिप्टो की। क्रिप्टो की बात की जाए साथियों, पहली बार एक करेंसी आए थे बिटकॉइन, और आज लोग जानते हैं कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो, बट माय डियर फ्रेंड्स ब्रदर ऐसा नहीं है। आज मार्केट में देखा जाए तो 5,000 से ज्यादा क्रिप्टो कॉइन्स है, जिसमें से कुछ करेंसीज अप डाउन नहीं होती है, कुछ करेंसी हमेशा स्टेबल होती है। उन्हीं में से स्टेबल करेंसी कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, वो होती है साथियों BUSDT, USDT, डाई। ये कुछ करेंसीज है जो हमेशा स्टेबल होती है। और यदि हम इनको डॉलर बोले या USDT बोले तो साथियों हमें कंफ्यूज नहीं होना। डॉलर इसलिए नाम लेते हैं, हम कंपेयर करते हैं ताकि इसका प्राइस उसके अकॉर्डिंग चलता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, जो जमाना आ चुका है, आज क्रिप्टो की बात की जाए साथियों, दुनिया के अंदर ऐसी कोई जमीन नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, जितना रिटर्न इस इंडस्ट्री ने दिया है। आज यही वो इंडस्ट्री है जिसने, आप लोगों ने देखा एक बिटकॉइन को 2009 में 6 पैसे का भी देखा था आपने, 2012 के अंदर 2,000 रुपए का भी देखा था आपने, 2014 में इसको 1 लाख रुपए का भी देखा था आपने, 2018 में इसको 21 लाख रुपए का भी देखा था आपने, 2021 के अंदर साथियों इसको 40 लाख का भी देखा था, और 2025 के अंदर साथियों आपने 1 करोड़ का भी देखा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज आपने भले इन सब चीजों को खो दिया है, बट मैं आज आपको जो आगे आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ साथियों, उसको मिस मत कीजिएगा। क्योंकि यदि आपने उसको मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके वाइफ, आपके लोग एक दिन आपसे सवाल करेंगे कि जब आपको अपनी जिंदगी बदलने का मौका दिया जा रहा था, इस प्लान को बताया जा रहा था, तब आप मीटिंग से आनाकानी क्यों कर रहे थे, आपके बच्चे आपसे हिसाब करेंगे। तो साथियों उस टाइम पे अपने आप को मत कोसिएगा। आज भले ही लोग कहते हैं कि काश हमें एक मौका मिल जाए जिंदगी बदलने का, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आज वो मौका मिल चुका है। अब आपका डिसीजन है, आप क्या करना चाहते हैं। तो बात करेंगे साथियों नेक्स्ट NFTs। अगर आज कोई सबसे बड़ा एरा है, सबसे बड़ा कोई मार्केट, हॉट मार्केट बन चुका है, तो वो NFTs का है। अगर NFTs की शुरुआत की बात की जा सकती है, 2002 में पहला एक एक्सचेंज आया था जिसका नाम था ओपन सी, और वहां पे आप NFT को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करेंगे मेटावर्स की। मेटावर्स साथियों एक ऐसा वर्चुअल वर्चुअल दुनिया है जहां पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, डिप्लो अपने आप को वहां पे बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टीज वर्चुअल दुनिया के अंदर। और सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, यदि आज भी आपने मेटावर्स को नहीं जाना समझा, तो आप अपने व्हाट्सएप पे जाके चेक कीजिएगा, वहां पे एक वर्ड आता है मेटा। आप अपने फेसबुक पे देखिएगा, वहां पे एक वर्ड आता है मेटा। क्यों आता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज ये वर्चुअल दुनिया बहुत बड़ी दुनिया बन चुकी है। आज आपको मैं आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे एक VR के माध्यम से लोग अपनी दुनिया बदल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये मेटावर्स की दुनिया है, अगर आपने जान लिया, समझ लिया, तो आज आपको मौका मिलेगा यहाँ पे प्रॉपर्टी को बाय करने का, सेल करने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का। और माय डियर फ्रेंड्स आज से 1 साल पहले एक न्यूज आई थी न्यूज़पेपर के अंदर, कि जहां पे लिखा गया था कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को उसके बर्थडे के ऊपर चांद पे घर खरीद के दिया था। तो इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स ये नहीं था कि वो व्यक्ति चांद पे जाके रॉकेट पे बैठ के घर खरीदा था या रजिस्ट्री करवाई थी। उसका मतलब ये था कि उसने उसकी NFT बनाई थी, और NFT बना के उसको ब्लॉकचेन पे रजिस्टर किया था, उसकी ओनरशिप प्राप्त की थी, और आज उसका वर्थ है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये दुनिया हमारे को मौका देती है आज में आगे बढ़ने का। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, बट माय डियर फ्रेंड जब ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया जाता है तो वो बन जाता है आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और आज जो ट्रेजर NFT के प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहा हूँ, 2022 के अंदर इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हो चुका था, जो अप टू लगभग 2026 तक का है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों DFI, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड मेटावर्स के एक प्लेटफॉर्म देता है, जहां पे आप अपने अपने प्रोडक्ट्स को, अपने चीजों को अब वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। फ्रेंड्स
आज अगर डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज की बात की जाए तो एक वर्ड निकल के आता है जिसको बोलते हैं डाउ। डाउ की बात की जाए, डाउ साथ ही एक सेंट्रल गवर्नेंस, नॉर्मल सेल्फ गवर्नेंस होता है जहां पे आपको वोटिंग करने का मौका मिलता है, जहां पे आपके पास पावर होती है कम्युनिटी के अंदर। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि ट्रेजर एनएफटी के अंदर भी डाउ का इस्तेमाल होने वाला है। और डाउ का जिस इंडस्ट्री में जिस प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल होता है तो आप समझ जाए कि वहां का जो पूरा सिनेरियो है वो पावरफुल हो जाता है, और वहां का जो डिसीजन मेकर होते हैं साथियों, वहां पे कोई सेंट्रलाइज ओनर नहीं होता है, वहां पे डिसीजन मेकर यहाँ के एनएफटी स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। एनएफटी किस किस चीज की बन सकती है? आपकी म्यूजिक की हो सकती है, आर्ट की हो सकती है, पिक्चर की हो सकती है, आपके फैशन की हो सकती है, आपकी गेमिंग की हो सकती है। साथियों, इन चीजों की एनएफटी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आपको साथियों एक पिक्चर शो हो रही होगी जहां पे एक बच्चा खड़ा है अपना वीआर लगाकर। तो साथियों, इस वीआर के माध्यम से आप उस वर्चुअल दुनिया का दर्शन कर सकते हो जहां पे लोग अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपने आप को फील करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, एक सिनेरियो है जहां पे आप लोगों के सामने बताया गया है कि ग्लोबल नॉन फंजिबल टोकन का मार्केट साइज क्या कहता है। 2018 से 2032 का एक रिपोर्ट है बिलियंस के अंदर, जहां पे साथियों 2023 के अंदर इसका जो मार्केट साइज था वो था 36.12 बिलियंस। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वी आर इन राइट प्लेस। 2032 तक आते आते मार्केट 212.07 बिलियंस का चल जाएगा। तो देख सकते हो साथियों 22.05% की रिपोर्ट क्या कहती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, एनएफटीज होती क्या है। अब हम राइट ट्रैक पे आ चुके हैं। अब आपका ध्यान आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए, आपके कानों में लक्की सैनी की बात आनी चाहिए, कुछ भी चीज मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अब बात कर रहे हैं हम व्हाट इज एनएफटी। एनएफटी क्या होता है? एनएफटी होता है साथियों नॉन फंजिबल टोकन होता है। इट्स लाइक एसेट्स हो सकता है, आपका आर्ट और पिक्चर हो सकता है, आपकी डिजिटल करेंसी हो सकती है, आपका वीडियो होता है, और जो भी टोकनाइज ब्लॉकचेन पे हो जाता है वो आपकी एनएफटी बन जाती है। दिस एनएफटीज आर स्टोर ऑन ब्लॉकचेन। साथियों, एनएफटीज आपको ब्लॉकचेन पे स्टोर किया जाता है। एनएफटी कैन बी ट्रेडेड एंड एक्सचेंज फॉर मेनी क्रिप्टो करेंसी अदर एनएफटीज। एनएफटी को साथियों लेन देन के तौर पे आप यूज कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज के तौर पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ मार्केट एंड ओनर्स हैव प्लेस देम सेल एंड बाय। इसकी डिपेंड करती है साथियों डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे, टू एनएफटीज आर फ्रॉम सेम ब्लॉकचेन बट कैन नॉट बी लुक आर बट डेट नॉट सेम। यानी कि दो एनएफटी एक जैसी दिख सकती है बट साथियों उनको इंटरचेंज करना इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, एनएफटी कैन बी रिप्रेजेंट इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी राइट। एनएफटी साथियों आपका आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, आपके इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करती है, आपकी प्रॉपर्टी को, आपके राइट्स को। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स हम एक एनी को होस्ट कोई भी है तो साथियों वेटिंग रूम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इनको प्लीज इनको जगह दीजिए, इनको अलाउ कीजिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एनी को होस्ट, आप एक बार चेक कीजिए, वेटिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनको अलाउ कीजिए मीटिंग के लिए प्लीज। सो फ्रेंड्स, मैं वापस से कंटिन्यू करना चाहूंगा आपके बीच में। द मर्ज देखने में एक छोटा सा चांद का टुकड़ा है माय डियर फ्रेंड। द वर्ल्ड मोस्ट एक्सेप्टेड एनएफटी जस्ट सोल्ड फॉर 91 मिलियन। ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव एनएफटी है जो मात्र 91 मिलियन डॉलर में सोल्ड हुई है। आप देख सकते हो साथियों 2008 दिसंबर के अंदर ये सोल्ड हुई थी, और आज इसका प्राइस आप फ्रेंड देख सकते हो कितने लेवल पे काम कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, एवरी डे द फर्स्ट 5000 डेज 69 मिलियंस। यानी कि अगर ये भी एक एनएफटी आती है उसकी प्राइस की बात की जाए तो 69 मिलियंस की है। आज जितने हमारे कैलकुलेटर में वर्ड्स नहीं होते डिजिट होते जाता है, इसका प्राइस हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, ये भी वन ऑफ द फेमस एनएफटी है जिसका नाम है ह्यूमन वन। अगर इसकी वर्थ की बात की जाए माय डियर फ्रेंड्स, 28 मिलियंस। अगर इसके एनएफटी की बात की जाए ह्यूमन वन की, तो राइट डियर फ्रेंड ये डिजिटल एनएफटी थी जिसकी बात करें 2021 में इसका प्राइस था। आज कुछ और प्राइस हो सकता है, आप चेक कर सकते हो ओपन सी पे जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पे इनका प्राइस। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, क्रिप्टो पंक हैश 5822 23 मिलियंस। प्राइस देखने में एक छोटा सा पतला सा कार्टून का बच्चा है, बट माय डियर फ्रेंड्स अपने आप में कमजोर नहीं है। क्रिप्टो पंक इज सीरीज ऑफ 10,000 यूनिक पिक्सल आर्ट कैरेक्टर जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये भी वन ऑफ द फेमस एनएफटी है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, ये एक स्टूडेंट है इंडोनेशिया का जिसको एक टास्क मिला था कि उसने अपनी फोटोग्राफ्स कोलाज बनाना था। उसने कोलाज को साथियों
डिप्लॉय कर दिया ब्लॉकचेन के ऊपर, ये भी आज फेमस बन चुका है फ्रेंड्स। इसकी भी अगर एनएफटी की बात की जाए साथियों, लगभग 3 लाख रुपए इसका प्राइस हो चुका है। वहीं पे अगर बात की जाए साथियों, सुपर स्टार सदी के अमिताभ बच्चन शहंशाह, शोले के वीरू, जय वीरू, तो साथियों इनका भी एक बहुत सारा एनएफटीज बन चुका है। और साथियों अभी तक आप लोगों ने इनको पिक्चर बनाते देखा था, नवरत्न तेल पे मालिश करते हुए देखा था, बट माय डियर फ्रेंड्स ये बंदा ऑलवेज ट्रेडिंग में रहता है, चाहे क्रिप्टो में हो चाहे एनएफटीज में हो। और आज एनएफटी में भी साथियों हमेशा आगे रहते हैं। आज अगर इनकी एनएफटी की वर्थ की बात की जाए साथियों, 7 करोड़ 18 लाख रुपए। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा, काश हम भी अपनी एनएफटी बना देते। बट माय डियर फ्रेंड्स इन सब एनएफटीज को स्टोर कहाँ पे होती है? ये होती है साथियों ओपन सी के ऊपर। ओपन सी एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होता है जहां पे एनएफटी को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। बट माय डियर फ्रेंड्स यदि हम भी अपने एनएफटी को बनाते हैं या पे डिप्लॉय करते हैं, तो हो सकता है उसको कोई बायर मिले ना मिले, हो सकता है हमने कोई खरीद ली तो उसको सेलर मिले ना मिले, तो प्रॉब्लम आती है। बट आज ट्रेजर एनएफटी हमारे को मौका देता है अपनी लाइफ को बदलने का। क्रेकन ब्यूरो साथियों ये भी एक तरह से ओकेक्स मार्केट है जो एनएफटी को बाय करता है, सेल करता है, एक्सप्लोर करता है। अब बात साथियों आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। जितनी इतनी देर से बातें चल रही थी बेसिक्स के लेकर, बट फ्रेंड्स अब समय आ चुका है उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ट्रेजर एनएफटी इतना पैसा दे क्यों रहा है, ऐसा क्या काम करता है, इसका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, क्या सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसके सोर्स ऑफ रेवेन्यू को जानने से पहले हमें एग्रीगेशन को समझना होगा। क्योंकि आज दुनिया के अंदर कोई सबसे बड़ा हॉट मार्केट, कोई वर्ल्ड में कोई प्रोसेस बना है तो वो एग्रीगेशन बना है। क्योंकि फ्रेंड्स एग्रीगेशन क्या होता है? दो लोगों को मिला के एक सर्विस प्रोवाइडर बनता है। और एग्रीगेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल की बात की जाए माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बीच में ओला है, ओयो है, उबर है और ना जाने कितने ऐसे एप्लीकेशन है जो कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करती है। और ओला की बात की जाए माय डियर फ्रेंड्स, एक खुद का होटल नहीं है, एक खुद की ड्राइवर नहीं है, खुद की कार नहीं है, बट माय डियर फ्रेंड्स आज देखा जाए तो पूरे मार्केट को कैप्चर कर चुका है। क्योंकि उनको एक बात समझ में आई थी कि होटल वाले को चाहिए कस्टमर और कस्टमर को चाहिए था होटल, और उन दोनों को मर्ज किया और मर्ज करने के बाद उनकी एग्रीगेशन। अगर बात की जाए साथियों आज ओला उबर की, तो ओला उबर के पास साथियों खुद की गाड़ी नहीं, खुद का ड्राइवर नहीं, बट उन्होंने क्या किया, ड्राइवर को चाहिए पैसेंजर, पैसेंजर को चाहिए ड्राइवर, और दोनों को मिला क्या बन जाए एग्रीगेशन। अब आ जाते हैं साथियों, द वर्ल्ड टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म, दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो एग्रीगेशन के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करता है और आज लोगों को अर्निंग दे रहा है। अब बात करते हैं साथियों ट्रेजर एनएफटी विद अदर प्लेटफॉर्म। अगर ट्रेजर एनएफटी को कंपेयर किया जाए अदर प्लेटफॉर्म के साथ में, तो साथियों ये कुछ 4 ऐसे एनएफटी प्लेटफॉर्म है जिनकी बात की जाए। सबसे पहले आता है ट्रेजर एनएफटी, 2021 से रन कर रहा है, 70 से 80 कंट्रीज के अंदर। ओपन सी साथियों 2002 से चल रहा है, क्रैकन हो गया 2011 से, हो गया मैजिक केन हो गया 2021 से साथियों। और मजे की बात है कि साथियों सारे के सारे प्लेटफॉर्म अमेरिका से रन करते हैं। क्योंकि साथियों आप सभी लोग जानते हो टाइम 10 टेक्नोलॉजी का अगर कोई बादशाह है तो अमेरिका है। और आज आप चाहते हो उसी टेक्नोलॉजी पे हम काम करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, ये कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है जिनका नाम है ओकेस हो गया, पोरेक्स हो गया, फॉर्म हो गया, बैलेंस हो गया, एक्सप्रो हो गया, पीफेक्स हो गया, सिलोन हो गया, मिकॉन हो गया, टेकॉन हो गया, आशॉन हो गया। तो साथियों ये कुछ बहुत सारे नाम है जिनको आप गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कैसे भी किसी भी सिस्टम को चलने के लिए, रन करने के लिए कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। और आज ट्रेजर एनएफटी के पास साथियों न्यू एमएसबी लाइसेंस फ्रॉम कनाडा है, और ये 2022 में मिल चुका था साथियों। और कहते हैं कि साथियों किसी भी फिनटेक इंडस्ट्री को काम करने के लिए ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये कोई इंडिया का कोई छोटा मोटा एसएमई लाइसेंस नहीं है जो 300 350 मिल जाता है। इस लाइसेंस को पाने के लिए कंपनी की लगभग 90 दिन से लेकर 160 180 दिन की ऑडिटिंग होती है। और जब वो कंपनी अपना पूरा पूरा ऑडिटिंग देती है, अपना रोड मैप तय करती है कि आने वाले 5 साल में हम क्या करेंगे, आने वाले 2 साल में हम क्या करेंगे, आने वाले 1 साल में क्या करेंगे, और जब उसका पूरा पोर्टफोलियो तैयार होता है उसके बाद साथियों ये लाइसेंस उसको कंपनी को मिलता है। तो आप सोच सकते हो साथियों ये अपने आप में एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, अब सवाल यह आता है कि साथियों आज हमारे लिए खुला आसमान है, स्काई द लिमिट है। आज हम अपने बिजनेस को 80 से 100 कंट्रीज में ले जा सकते हो। आज ट्रेजर की बात की जाए साथियों, ऐसी कोई देश नहीं है जहां पे सिस्टम काम नहीं कर, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, पेरिस हो, फ्रिस हो, जापान हो, चाइना हो, कहीं पे भी हो जहां पे रन कर रहा है। और आज माय डियर फ्रेंड बताना चाहूंगा, आज से पहले हम जिस भी सिस्टम में काम करते थे वहां पे हमारे को हमेशा देखा पड़ता था कि उस स्टेट के अंदर, उस एरिया के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे कंपनी का ऑफिस है कि नहीं है, हमारा वहां पे सर्विस पॉइंट है कि नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड्स
आज जमाना बदल चुका है, ट्रेंड बदल चुका है, वेब 3 टेक्नोलॉजी आ चुकी है आप लोगों के सामने। आज के बाद साथियों आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास सिर्फ ये दो चीज देखनी होती है कि जिस भी कंट्री के इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे हम अपना काम कर सकते हैं, और आज लाखों लोग इससे जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, द रेवेन्यू सोर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कैसे रेवेन्यू सोर्स करता है? एनएफटी कास्टिंग फीस से करता है साथियों, कमीशन इनकम से करता है, मार्केटिंग कॉपरेशन से करता है, लाइसेंस फीस से पैसा जनरेट करता है, कलेक्शन कलेक्टिबल ऑफ सेल से पैसा जनरेट करता है, एनएफटी कंसल्टिंग एंड इवोल्यूशन सर्विसेज से पैसा जनरेट करता है। अब बात करते हैं साथियों एक ऐसे प्लान की, क्यों ये प्लान ऐसा वायरल होता जा रहा है। जिस कंपनी के अंदर जाता है, गलती से किसी कंपनी के लीडर तक ये प्लान पहुंच जाए, तो कुछ ही दिनों में साथियों उस कंपनी से लोग खत्म हो जाते हैं। ये पावर इस ट्रेजर एफटी की। अब जानते हैं साथियों ऐसी क्या खास बात है इस प्लान की, क्या खासियत है इस प्लान के अंदर, की आज आपको जिस व्यक्ति ने मीटिंग का लिंक दिया था वो आपको 2 बार 3 बार कॉल कर रहा था कि भाई इस मीटिंग को मिस नहीं करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर इन राइट प्लेस। अब बात करते हैं, दिस इज नॉट एन एमएलएम और आर प्लान। साथ ही ये कोई टोपी पिलाने वाला या आरओ प्लान नहीं है जहां पे आपने पैसा डाला, आपको पता नहीं कि वहां पे सिस्टम कर क्या रहा है और आपको 1% दो दे रहा है। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है साथियों जहां पे आपने किसी को कोई वर्चुअल प्रोडक्ट दिलवाया, जब तक वो इंसान किसी को नहीं दिलवाएगा तब तक वो टोपी पहन के घूमता रहेगा। ये वो प्लान नहीं है माय डियर फ्रेंड। दिस इज वन ऑफ द एनएफटी एक्सचेंज साथियों, प्योर ट्रांसपेरेंटी के साथ में एनएफटी एक्सचेंज है जो ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हमारे को बाय सेल कराता है और सेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से हमारे को इनकम जनरेट करके देता है। नेक्स्ट बात करेंगे, फाउंडेड इन 2021 से वर्किंग कर रहा है, 100+ कंट्रीज में जा चुका है, विद द सर्टिफिकेशन ऑफ एलएलसी लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। एमएसबी फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट मिल चुका है, एट एनी टाइम 100% विड्रॉल। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो शब्द होता है ना 100% विड्रॉल का, हर कंपनी बताती है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स प्रूवन इसको सिर्फ ट्रेजर करता है। आज मार्केट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे लाखों प्लान चल रहे हैं जहां पे लोग अपने ही पैसों के लिए मोहताज हो जाते हैं। वो कंपनियां कहती है लाख दो, 2 लाख दो, 10 लाख दो, 20 लाख दो, हम आप जितना पैसा दोगे उतना रिटर्न देंगे। और होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे आदमी को अपने ही पैसे के लिए 18 महीने, 22 महीने, 36 महीने इंतजार करना पड़ता है। और लोग फिर उसको जब वो अपने पैसे के लिए मोहताज हो जाता है, लोग उसको सपने दिखाए जाते हैं दुबई के। तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसे प्लानों से बच के रहो, क्योंकि आज ट्रेजर प्रूफ कर दिया माय डियर फ्रेंड दुनिया के सामने कि पहले दिन से लाइबिलिटी फ्री प्लान है, पहले दिन से कंडीशन फ्री प्लान है। आप 4 दिन करो, 5 दिन करो, 10 दिन करो, आपके पापा को अच्छा लगता है, मम्मी को अच्छा लगता है, आपको एडजस्टमेंट नहीं होती इनकम, आपको हजम नहीं हो रही इनकम, आपको लगता है कि सिस्टम कुछ ज्यादा दे रहा है या कम दे रहा है, तो आप साथियों यहाँ पे अपने 100% पैसे के साथ में, 100% प्रॉफिट के साथ में विड्रॉल करके सिस्टम से आउट हो सकते हो, अपनी जर्नी को, सपने की जर्नी को खत्म कर सकते हो। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा ये सिस्टम आपसे सिर्फ 100 USDT मांगता है शुरुआत करने के लिए। आफ्टर 30 डेज आपका 100 170 बन जाता है। आप अपना 100 निकालिए, 70 से प्रॉफिट से बिजनेस को जनरेट कीजिए, क्योंकि दुनिया का जितना भी बड़ा बिजनेसमैन है उसने अपने बिजनेस को हमेशा प्रॉफिट के साथ में किया है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, एंड सिस्टम वर्क ऑन वेब 3 साथियों ये कोई छोटा मोटा चुरोड़ वाला प्लान नहीं, किसी एरिया से बिलोंग कर रहा है। ये एक वेब 3 टेक्नोलॉजी का प्लान है, 2021 से चल रहा है। और जितने भी नए लोगों साथियों मैं बताना चाहूंगा ये कोई मनी रोटेशन प्लान नहीं है। अगर मनी रोटेशन प्लान होता तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में खत्म हो जाता। बट माय डियर फ्रेंड्स ये ब्लॉकबस्टर प्लान है जहां पे आपको नेचुरल तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के साथ में, बाय सेल से, ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा जनरेट होता है, प्रोडक्शन होता है, एक रियल मनी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, 100% पैसिव इनकम जनरेट करता है, एक्टिव लोग होते हैं उनको सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं फ्रेंड ट्रेजर एफटी कितनी प्रकार की इनकम देता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम देता है, 10, 25, 35, ये हर महीने रिवार्ड चेंज होता है। अभी करंट सैलरी की बात की जो 18, 28, 40, 50 का चल रहा है साथियों। सेल्फ ट्रेडिंग इनकम देता है 1.80 से 4.60 की पर डे की इनकम देता है। डेली टीम लेवल इनकम देता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको लगभग 19% से 35% तक का देता है। एनएफटी स्टार्ट एम सैलरी मिलती है साथियों 200 USDT से 300 3500 USDT तक। एनएफटी होल्डिंग स्टैकिंग इनकम देता है माय डियर फ्रेंड 1.5% से 3.0% तक का। लेवल अपग्रेड इनकम देता है, रिवार्ड इनकम देता है। नेक्स्ट बात करेंगे,
अब सवाल ये आता है कि साथियों शुरुआत कैसे की जाती है। तो जिस भी व्यक्ति ने आज आपको मीटिंग का लिंक दिया है, उनके साथ बैठिएगा फ्रेंड्स, और उनसे रेफर लिंक लीजिएगा। रेफर लिंक लेने के बाद साथियों आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना ट्रस्ट वर्ड को तैयार करना होता है, TRC20 और वेब20 के एड्रेस के साथ में। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सामने एक पेज ओपन होता है, जहां पे आपको अपना मेल डालना होता है, नेम डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है, कंफर्म करना होता है, और मोबाइल नंबर डाल के आप अपना रेफर लिंक डालना होता है। देन उसके बाद फ्रेंड्स आपको लॉग इन करना होता है यूजर नेम डाल के, पासवर्ड। और फ्रेंड्स एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी आईडी बना रहे हो उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अपना यूजर नेम पासवर्ड को जरूर कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि इन केस यदि आपका मोबाइल खो जाता है और आपके पास यूजर नेम नहीं होता है, तो आप अपने फंड को कभी रिकवर नहीं कर सकते सिस्टम के माध्यम से। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, NFT ट्रेडिंग लेवल अपग्रेडेशन। तो साथियों इस एक चार्ट के अंदर आपको पूरा प्लान डिस्क्राइब हो जाएगा। जब भी आप यहाँ पे शुरुआत करते हो, लेवल 1 के नाम से शुरुआत होती है, और लेवल 1 के ऊपर साथियों आपको 1.8 से 1.9% की इनकम आती है, यानी कि 180 रुपए से लेकर 250 रुपए की इनकम आती है 100 USDT के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेवल 2 पे फ्रेंड्स 3 लोग आपके डाइट में होते हैं और 5 लोग आपके BC में होते हैं। टोटल 8 लोगों का टीम होता है, 500 USDT का फंड होता है, और आपकी डेली की इनकम आती है 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के बीच में। लेवल 3 की बात की जाए माय डियर फ्रेंड, 6 लोग डाइट में होने चाहिए, 20 लोग BC का नेटवर्क, टोटल 26 लोगों की टीम, 2000 USDT का फंड, और 2.6 से 2.90 का इनकम आता है। और इंडियन करेंसी में बात की जाए पर डे की, तो 5000 से लेकर 20000 रुपए की इनकम लेवल 3 के ऊपर आप ले सकते हो। लेवल 4 की बात की जाए, लेवल 4 के अंदर 15 लोग डाइट के अंदर चाहिए होते हैं, और 35 लोग BC का नेटवर्क, 50 लोग का टोटल टीम साइज, 5000 USDT का फंड, 3.10 3.50 का डेली का रिटर्न। इंडियन रुपीज में बात की जाए तो माय डियर फ्रेंड्स 15,000 से लेकर 50,000 रुपए लोग यहाँ पे इस लेवल पे अर्न कर रहे हैं। और लास्ट लेवल की बात की जाए, लेवल 5 होता है साथियों, 25 लोग डाइट के अंदर, 70 लोग BC का नेटवर्क, 95 लोगों की टोटल टीम साइज, और 10,000 USDT का फंड। इनकम आती है 3.7 से 4.35। यानी कि साथियों ये वो लेवल होता है जहां पे आप 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का पर डे का इनकम जनरेट करते हैं इस लेवल के ऊपर। और लास्ट नॉट नॉट लीस्ट, लास्ट की बात करेंगे साथियों, लेवल 6 को अगर मैं ड्रीम लेवल ना बोलता हूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साथियों सच में एक ड्रीम लेवल है। हर एक का सपना होता है, जैसे चिड़िया, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी थी, वैसे साथियों नए व्यक्ति को लेवल 6 नजर आना चाहिए। और लेवल 6 साथियों ड्रीम लेवल होता है, सपनों का लेवल होता है। यहाँ से आपके सपने पूरे होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऑलमोस्ट आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेवल 6 के ऊपर एक शानदार हैंडसम इनकम ले रहे हैं। लेवल 6 की बात की जाए, मात्र मात्र 35 लोग डाइट के अंदर, 180 लोगों का टीम, 215 लोगों का नेटवर्क, और 4.3 से 4.6 का बाय सेल ट्रेडिंग का रिटर्न। अगर इंडियन रुपए में बात की जाए तो 1.5 लाख रुपए से लेकर 12 लाख 20 लाख रुपए तक भी लोग आज इस लेवल पे इनकम ले रहे हैं डे 1 की। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, जब आपकी शुरुआत होती है तो वो लेवल 1 से होती है, और जब आप लेवल 1 से शुरुआत करते हो 100 USDT के साथ में, तो पहले ही महीने में आपका 100 USDT 170 बन जाता है। चाहो तो आप 70 विड्रॉल कर लो, चाहो तो आप 100 कर लो। और यदि आप विड्रॉल नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका कंपाउंडिंग पे काम करता है। नेक्स्ट मंथ 170 आपका 289 बन जाता है, 289 थर्ड मंथ में आपका 491 बन जाता है। और अगर देखा जाए तो एक साल में $500, 5,000 USDT बन जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है, आप सब लोग जानते हो, अगर आठवां कोई अजूबा है दुनिया के अंदर तो वो है कंपाउंडिंग। अगर एक लाइन में कंपाउंडिंग समझना चाहते हो तो मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, जो लेता है वो बर्बाद हो जाता है, और देता है वो आबाद हो जाता है। इसकी एक लाइन में डेफिनेशन। और आप यहाँ पे साथियों इस इनकम को ले रहे हो तो आप आबाद होने वाले हो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पे जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, टीम बनाते हो, कम्युनिटी को बिल्ड करते हो, तो आपको यहाँ पे टीम से भी इनकम आती है, उनके प्रॉफिट का भी कुछ इनकम आती है, वो लेवल बाय लेवल आती है। मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। लेवल 2 पे आपको टीम ए से 12 5 2, लेवल 3 के ऊपर टीम 13 6 3, लेवल 4 के ऊपर 15 7 5, लेवल 5 के ऊपर 16 8 7, लेवल 6 के ऊपर 18 9 8। तो फ्रेंड्स ये जो लेवल 6 के ऊपर मैंने 18 9 8 बोला है ना, इसको हल्के में मत लीजिएगा। जब आप लेवल 6 पे आते हो और आपके डाइट में एक बंदा लेवल 6 पे आता है, तो अकेले उस व्यक्ति से आपको 18 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम आती है। यदि आपने 10 लोगों को लेवल 6 पे लिया है,
तो साथियों उन 10 लोगों से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की टीम इनकम आती है। यदि आपने 100 लोगों को लिया है तो 18 करोड़ रुपए की इनकम आती है। यदि आपने 1000 लोगों को लिया है तो 1800 करोड़ की इनकम भी देने की क्षमता रखता है इस प्लेटफॉर्म। सवाल ये आता है, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी काबिलियत, आपकी चाहत कितनी बड़ी है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, ये सिस्टम आपको जॉब सैलरी डिस्क्रिप्शन देता है। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे फ्रेंड्स। स्टार वन के ऊपर साथियों, स्टार वन सैलरी लेने के लिए आपको 15 लोग डाइट में होना चाहिए, 60 लोग बीसी का नेटवर्क। और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है साथियों 200 से लेकर 240 तक की मिलती है। अगर 2 स्टार एमएसएट की बात की जाए माय डियर फ्रेंड्स, 25 लोग डाइट में होना चाहिए, 150 लोगों का टीम साइज। और यहाँ पे आपको 350 से $420 का यूएसडीटी मिलता है सैलरी के तौर पे। 3 स्टार सैलरी की बात की जाए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 500 यूनिटी से 600 यूनिटी मिलता है। 4 स्टार सैलरी की बात की जाए, 50 लोग डाइट में होने चाहिए, 1000 लोगों का टीम होना चाहिए, और यहाँ पे 800 से लेकर 960 यूएसडीटी का सैलरी मिलता है। 5 स्टार सैलरी अचीवर की बात की जाए साथियों, 80 लोग डाइट में होना चाहिए, 1500 लोगों का टीम होना चाहिए, और यहाँ पे जो सैलरी आती है वो 1500 यूएसडीटी से 1800 यूएसडीटी आती है। 1.5 लाख रुपए से 1,80,000 की सैलरी आती है। 6 स्टार सैलरी की बात की जाए फ्रेंड्स, 80 लोग डाइट में चाहिए, 2500 लोगों का नेटवर्क। और यहाँ पे आने के बाद साथियों, दुनिया का ऐसा महंगा सा महंगा कोई चीज नहीं वो आपको सस्ता ना लगे। और यहाँ पे जो सैलरी आती है साथियों 3500 से लेकर 4200 आती है। लगभग 3.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख 20,000 रुपए से लेकर तक इनकम आती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से सैलरी अचीव कर रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो था प्लान प्रेजेंटेशन की बात। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आज जिस प्लान को प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ साथियों, मैं रिकमेंड करता हूँ, हमेशा मैं बिलोंग करता हूँ टीम निंजा से, और टीम निंजा के साथियों कुछ रूल्स है, उन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरत है। क्योंकि जीवन में साथियों जो इंसान सिद्धांतों प्रिंसिपल में चलता है वो जीवन में सफलता हासिल करता है। और इस रूल्स की बात की जाए, नो मल्टीपल आईडी। फ्रेंड्स यहाँ पे 3 लेयर सिक्योरिटी पे सिस्टम काम करता है। यदि आप मल्टीपल आईडी यूज करते हो, आई यहाँ पे आपकी आईडी ब्लॉक होने के चांस रहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक वर्ल्ड इंडिया में जितनी भी कंपनी आई थी इंडियन मार्केट के अंदर, वो यही कहती थी ट्राई कोड बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, और पूरे खानदान को लगा दो लेवल अचीव करने के लिए। और जब तक पूरा खानदान लगता था लेवल अचीव करने के लिए, एक मोबाइल में 10 आइडिया खुल जाती थी, तब तक वो कंपनी अपना काम करके निकल जाती थी। तो माय डियर फ्रेंड, बट ट्रेजर एनएफटी में ये सिस्टम कभी अलाउ नहीं करता। आप यहाँ पे सिंगल आईडी पे काम करना है, 100 यूएसडीटी के साथ काम करना है, नो इन्वेस्टमेंट। साथ ही कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, खाली 100 यूएसडीटी के साथ बिजनेस को स्टार्ट करना है, 100% की मेहनत के साथ काम करना है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों डिवाइस की। यहाँ पे आपको फ्रेंड जिस डिवाइस में आपने आईडी एक बार लॉगिन कर ली, उसके बाद आपको दूसरे डिवाइस में आईडी को लॉगिन नहीं करना है। यदि आपका मोबाइल खो जाता है, कर जाता है, तो आप ट्रेजर निंजा में जाके अपने अपील कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हो उसको चेंज करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हॉटस्पॉट वाईफाई अलाउ नहीं है। क्योंकि 3 लेयर सेक्रेटरी पे काम करें, जब भी आप किसी को हॉटस्पॉट शेयर करोगे और वो बंदा का ट्रेजर नेटवर्क होता है, तो आप लोगों का सेम नेटवर्क पे आ जाएगा, आपका डिवाइस आईपी एड्रेस सेम ट्रैक हो जाएगा। उस केस में फ्रेंड्स आप दोनों की आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो हमेशा अगर आपके सपने बड़े हैं, लाइफ में बड़ा काम करना चाहते हो, छोटा छोटा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों लर्निंग। ये फ्रेंड्स ये बिजनेस लर्निंग का विषय, इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको यहाँ पे नॉलेज बढ़ानी है, मीटिंग्स में आना है, जूम्स को अटेंड करना है। और जितने भी नए साथी हैं साथियों, शुरुआत कीजिएगा आज इस प्लान की। और उसके बाद मैं आपको एक ही वादा करता हूँ, यदि आपने 21 दिन इस जूम मीटिंग को सुन लिया, यहाँ के प्लान प्रेजेंटर को अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया, तो मैं एक वादा करता हूँ फ्रेंड्स, जब आप 21 दिन बाद मार्केट में उतरोगे पूरी नॉलेज के साथ में, तो आपके सामने किसी भी कंपनी का धुरंधर नेटवर्क का लीडर आपके सामने टिक नहीं पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप पहले जाओगे, बिना नॉलेज के जाओगे, और सीख के जाओगे, नॉलेज लेके जाओगे। तो नॉलेज सबसे बड़ा वेपन है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स कम्युनिटी। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई क्रॉस लाइन अपलाइन डाउनलाइन नहीं होती, हमेशा कम्युनिटी के लिए काम करना है। हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी कम्युनिटी होती है, हमारी कम्युनिटी को प्रमोट करना है, कम्युनिटी को बिल्ड करना है। क्योंकि फ्रेंड्स कहते हैं कि आज आप चाहते हो कि सिस्टम नंबर 1 बने, आप चाहते हो कि सिस्टम के अंदर जो लोग बोलते हैं बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फ्रेंड्स उन सब चीजों से बचाने के लिए हमें सिस्टम को नंबर 1 पे चलाना है। और मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ये सिस्टम को सिर्फ कम्युनिटी चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो सिस्टम काम करता है 3 लेयर सिक्योरिटी पे काम करता है,
और आज मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, 25 दिसंबर 2025 का कंपनी का विजन है नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनना। अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप इसका पार्ट बनते हो कि नहीं बनते। और किसी भी प्लेटफॉर्म को नंबर 1 बनने के लिए उसको साथियों पैसे की, लिक्विडिटी की आवश्यकता नहीं होती है। उसको चाहिए लोग, उसको चाहिए कम्युनिटी। आज दुनिया में कोई बड़ा इंसान बना है तो वो सिर्फ पैसे के बदले नहीं बना, वो अपनी कम्युनिटी के बदले बना है। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम में लोगों का बिजनेस है, लोगों से पब्लिक डीलिंग करनी है, उनके साथ में काम करना है। लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वो है बिहेवियर। फ्रेंड्स, हमेशा एक बात याद रखना, मैं सिर्फ ट्रेजर एनएफटी की बात नहीं कर रहा, इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा। जीवन में बिहेवियर आपका रोल अदा करता है। आपका बिहेवियर आपका करेक्टर डिसाइड करता है। आप जैसा बिहेव करोगे लोग आपको पैसा प्रस्तुत करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, आपका बिहेवियर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आप जिस भी व्यक्ति को इस मीटिंग में ला रहे हो, उसकी आईडी लगा रहे हो, उसका पहले दिन से आपका गूगल अथॉरिटी TRC 20 कीजिए। पहले दिन से आप जिसको स्पॉन्सर कर रहे हो, कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि उसकी 10 मीटिंग आप करने की। क्योंकि यदि आपने उस बंदे को 10 दिन के अंदर उसकी FIM करके, उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन करके, उसके साथ सक्सेस सिस्टम की बात करके, अपनी काउंसलिंग करके आपने उसको एक लाइक बना दिया, बिजनेस के अंदर आपको मार्केट में उतार दिया, तो वो इंसान आपको कभी साथ नहीं छोड़ेगा। दूसरी चीज बात करते हैं साथियों, नो आर्ग्यूमेंट। हमें किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना इस बिजनेस के अंदर। आज भले ही हो सकता है आप किसी को प्लान दिखा रहे हो ट्रेजर एनएफटी का, भले हो सकता है फ्रेंड्स आप उससे बहस में जीत जाओगे, आप उससे जीत जाओगे। अगर वो आपको कह रहा है कि आपका प्लान नहीं चलेगा, आप उसको कह रहे हो कि हमारा प्लान यहाँ पे जबरदस्त चल रहा है, आप उसको ये नहीं कहना चाहती हो तू ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, तेरे घर पे ओडी लाके मारू क्या, तेरे घर पे BMW आके खड़ी करूंगा तब ज्वाइन होगा के साथ। तो ऐसे नहीं कहना, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है आज उस इंसान की कुछ मजबूरियां हो आपके साथ ज्वाइन नहीं करने की, बट आज अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हो तो हो सकता है साथियों बहस में आज उस इंसान से जीत जाओगे, बट एक लीडर, एक नेटवर्कर आप खो दोगे। तो हमेशा आपका माइंडसेट सुनने वाला होना चाहिए, ना कि सुनाने वाला होना चाहिए। और हमेशा साथियों आप इस बिजनेस में, आज जिस हम प्लेटफॉर्म की बात करें साथियों, पब्लिक डीलिंग का बिजनेस है। तो इस पब्लिक डीलिंग के अंदर साथियों लड़के भी मिलते हैं, लड़कियां भी मिलती है, लेडीज भी मिलती है, हमारी सिस्टर्स भी मिलती है, सब लोग मिलते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, एक बात हमेशा याद रखना, यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, इस बिजनेस में काम कर रहे हो, और आपकी कोई डाउनलाइन है फीमेल या कोई अपलाइन है, तो जस्ट आपकी बहन से बढ़कर नहीं हो सकती आपका पार्टनर। तो हमेशा एक नारी पे विश्वास करना है, जो आपकी वाइफ है उस पे विश्वास कीजिए। आपको अगर कोई सफल बनाती तो वो बनाएगी। तो हमेशा किसी अपनी नजरों को पाक साफ रखिए। और कहते हैं कि फ्रेंड्स, आपका घर ऐसा होना चाहिए कि रात को 2 बजे अगर किसी की बहन बेटी भी आपके घर पे आए तो वो घर दुनिया का सबसे सुरक्षित घर होना चाहिए। तो अपने आप को ऐसा पाक साफ बनाओ साथियों कि यदि कोई फीमेल्स भी आपसे कांटेक्ट करती है तो उसको डर नहीं होना चाहिए आपके नाम के साथ में कि मैं किसी गलत इंसान से कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, हमेशा एक बात रखना, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट के अंदर भी शॉर्टकट ढूंढते हैं। पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना तो फिर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फ्रेंड, जितने भी नए लोग, कहना चाहूंगा साथियों, जो भी आपको शुरुआत करनी एक बार में करना, चाहे 100 से करना, 150 से करना, 200 से करना, 300 से करना, लेकिन एक बार करना। उसके बाद अपना वॉलेट को बंद कर देना। उसके बाद साथियों, घुमाना फिराना खिलाना पिलाना सब ट्रेजर एनएफटी देता है आपको। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आज का प्लान प्रेजेंटेशन था जो मैंने अपने दिल से आपको बताया। मैंने आपको साथियों अपना 100% दिया है। अब जितने भी नए लोग हैं साथियों, हो सकता है आज आपको प्लान पसंद नहीं आया होगा, समझ में नहीं आया। कहते हैं कि फ्रेंड्स, अच्छे प्लान, अच्छे लोग, अच्छे टीचर और अच्छे गुरु कभी भी एक बार में समझ में नहीं आते। बट माय डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा, सच में जिंदगी बदल देना प्लेटफॉर्म है। मैंने भी इस प्लेटफॉर्म को शुरुआत की थी, और आज यहाँ से साथियों इस सिस्टम में एक लेवल हुआ करता है जिसको बोलते हैं लेवल 5, वो मैंने अचीव किया आज से 1.5 महीने पहले। और फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक लीड बाय एग्जांपल हूँ, जिसकी जब मैंने सिस्टम को शुरुआत की थी साथियों, ये तो समझ में आया था लोग पैसा बना रहे हैं, लेकिन मेरे माइंड के अंदर एक सोच थी साथियों कि 3 महीने काम करूंगा। और मैं हमेशा एक चीज जानता था, किसी भी स्थिति को बदलने के लिए 90 दिन काफी होते हैं, और उसमें मैं प्रारंभिक था। और मैं यहाँ पे भी यही सोच के आया था, 90 दिन काम करूंगा। क्योंकि फ्रेंड, जब मैं इस प्लान को देखा था तो बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे थे, जो लोग बोल रहे थे कि ये 10 अक्टूबर को बंद हो रहा है, कोई बोल रहे थे दिवाली को बंद हो रहा है, कोई बोल रहा था कि 25 दिसंबर को मेरे बर्थडे वाले दिन बंद हो रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैंने विश्वास किया था अपने आप पर, विश्वास किया था अपने स्किल्स के ऊपर, विश्वास किया था जो इंसान
प्लान समझ में नहीं आया था, बट जो इंसान बता रहा था साथियों वो इंसान समझ में आया था। और यहाँ पे शुरुआत की 90 दिन के लिए आया था। यही सोच के आया था कि 90 दिन में 20-25 लाख रुपए निकालूंगा, अपनी टीम को प्रॉफिट में लेके अदर सिस्टम में जाऊंगा, फिर पैसा बनाऊंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेरी ये थिंकिंग सोच पलट दी है बिजनेस ने। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, जब मैंने नॉलेज लेना स्टार्ट किया, जब मैंने सिस्टम को सीखा कि ये पैसा किस तरीके से दे रहा है, किस एल्गोरिथम पे सिस्टम काम कर रहा है, इसकी डेप्थ क्या है, इसका आने वाला फ्यूचर क्या है, आने वाले 1 साल में सिस्टम क्या करने वाला है, और आने वाले 5 साल, जो 3 साल गुजर चुके हैं उसमें सिस्टम ने क्या दिया था, इन सब चीजों पे मैंने स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद साथियों, इस सिस्टम के अंदर कुछ घटनाएं मेरे साथ ऐसी घटी। कहते हैं कि साथियों मैं 5 साल से इस क्रिप्टो में काम कर रहा हूँ, और मेरी नॉलेज ये कहती है कि अगर गलत ब्लॉकचेन पे, गलत एड्रेस पे यदि आपका फंड चल जाए तो साथियों वो कभी वापस नहीं आता। और आज से 2 महीने पहले मेरी टीम में एक शख्स थे, मिस्टर सुखदेव जी, उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे मैंने $100 डाला, लेकिन सर वो अभी तक शो नहीं हो रहा। और जब मैंने उनकी स्क्रीन शेयर कराई तो पता चला कि वो पहले जिस सिस्टम में काम करते थे उस सिस्टम का उन्होंने कॉइन ऐड कर रखा था पॉलीगन ब्लॉकचेन पे, यूएसडीटी। तो उन्होंने वहां पे ट्रेजर का डिपॉजिट एड्रेस लो लिया वेब20 का, और पैसा डाल दिया यूएसडीटी पॉलीगन से, यानी कि दोनों ही ब्लॉकचेन अलग थी। और जब मैंने ये देखा तो मैंने उनको एक बात कही थी कि ब्रदर, इस $100 को भूल जाओ, क्योंकि ये वापस नहीं आएगा। और ये भूल जाओ एक सपना था, और अपन काम पे लग जाते हैं, क्योंकि मुझे पता था कभी ऐसे वापस नहीं आता। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे ग्रेट मेंटर ने एक बात बताई थी मुझे, अरुणा नेगी मैम, यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने बीच में सबसे बड़े सपोर्टिव शिक्षक है वो डेविड सर है, इंडिया के मैनेजर। तो मैंने जब उनसे कांटेक्ट किया, हम तो उन्होंने एक बात कही थी कि प्लीज शेयर योर प्रूफ ऑफ कि आपने वो पेमेंट किया कि नहीं किया। जब हमने उनको एड्रेस भेजा तो माय डियर फ्रेंड, यकीन मानिएगा मेरी बात का, और आज बहुत सारे लोगों के साथ वो घटनाएं घटी होगी, मात्र 2 मिनट के अंदर साथियों वो उसका बंदे का $100 आया। और उस दिन मेरे बात समझ में आई थी कि भाई ये सिस्टम पैसा लेके नहीं जाएगा, पैसा दे के जाएगा। उसके बाद साथियों मैंने और विचार किया इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने का, मैंने और स्टडी की इसको करने की, मैंने और टीम बनाई, अपने लोगों को गाइडेंस किया। उसके बाद फ्रेंड्स एक और घटना घटी मेरे साथ में। वो थी साथियों, मेरी टीम में एक मैम है हेमा जी करके, उन्होंने अपनी टीममेट का 600 यूएसडी का विड्रॉल लगाया था। और जब विड्रॉल लगाया था तो उन्होंने क्या किया, एक गलती की थी उन्होंने। उन्होंने जो एड्रेस ऐड किया यूएसडीटी का, वो वेब20 की इथेरियम कर दिया था। और मजे की बात है साथियों, उनका विड्रॉल भी लग चुका था, 2 दिन हो चुका था, उनको लगा कि 24 घंटे में आएगा, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर 24 घंटे के अंदर मैंने यहाँ पे विड्रॉल लगाया और मेरा विड्रॉल आया नहीं। तो मैंने कहा था मैम 96 आवर्स में पैसा, सिस्टम पैसा देता है अपने को। तब उन्होंने मेरे को कहा कि ठीक है सर, एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, एक बार आप चेक कर लीजिए मेरा सही तो गया है। जब उन्होंने स्क्रीन शेयर किया तो मेरे को पता चला कि वहां पे उन्होंने विड्रॉल के अंदर यूएसडीटी इथेरियम कर रखा था। और हुआ क्या साथियों, हमने तुरंत डेविड सर को मैसेज किया, और मात्र 1 मिनट के अंदर साथियों वो फंड जो स्टक हुआ था 600 यूनिटी का, वो वापस उनके वॉलेट में आया। उसके बाद अपने एड्रेस को सही किया और वापस से विड्रॉल हुआ। तो साथियों ये पावर थी सिस्टम की। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपना लेवल 3 कंप्लीट किया, तो मैंने टेस्टिंग के लिए 400 यूएसडी का विड्रॉल लगाया साथियों, वो भी मेरा आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने 3 लेवल 3 क्वालिफाई किया, लेवल 3 के ऊपर साथियों मैंने 970 यूएसडी का विड्रॉल लगाया, वो भी मेरा आ गया। उसके बाद साथियों मैंने लेवल 4 क्वालिफाई किया, लेवल 5 क्वालिफाई किया, लेवल 5 के ऊपर साथियों मैंने 9,999 का प्रॉफिट लगाया, वो भी मेरा आ चुका। तब तक साथियों मैं इस सिस्टम से 11 लाख रुपए निकाल चुका था। उसके बाद साथियों आज से 7 दिन पहले मैंने वापस $8,000 का विड्रॉल लगाया, वो भी मेरा आ चुका था। और इसके साथ साथियों अब तक मैं 19 लाख रुपए का ले चुका हूँ। और ये पावर है साथियों, सिर्फ 10,000 रुपए लगा के शुरू किया था। और माय डियर फ्रेंड, मुझे भी डर लगा था आपकी तरह कि ये 10,000 डूब ना जाए, बट माय डियर फ्रेंड्स मेरे को एक बात समझ में आई थी, अगर 10,000 लगा के लक्की सैनी तेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तो वो 10,000 डुबाने के तैयार रहना। और माय डियर फ्रेंड्स हमेशा एक बात याद रखना, जहाँ ट्रेडिंग का नाम आता है वहां पे आपकी बजट साइज, आपकी डुबाने की क्षमता होनी चाहिए। और इंसान गवाह है, इतिहास गवाह है, जो इंसान कैपेसिटी रखता है डुबाने की, वो कमाने की रखता है। और इससे पहले साथियों मैं ट्रेजर एनएफटी से पहले जिस सिस्टम में मैं काम करता था साथियों, वहां पे मैंने 8 लाख रुपए का ट्रेडिंग में लॉस खाया था। उसके बाद भी साथियों मेरे अंदर एक गर्ज था कि मैं वापस से ऐसे 8 लाखों की लाइन लगा दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये लॉस प्रॉफिट मेरी जिंदगी का स्पेशल पार्ट रहा है। तो मैं इन चीजों से कभी घबराया नहीं। बट माय डियर फ्रेंड, जिंदगी के अंदर पहला प्रॉफिट ऐसा मिला कि ये साला प्रॉफिट ही प्रॉफिट देता है, लॉस कहीं देता ही नहीं है। तो कई बार तो ये जिंदगी मेरे को ऐसे लगता है फ्रेंड्स कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा,
या मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा। बट माय डियर फ्रेंड, जब आंखों के ऊपर पानी डालता हूँ तो पता चलता है कि लक्की सनी तू ही है जिसने 10,000 लगा के 19 लाख रुपए निकाल चुका है। तो आज, और फ्रेंड्स मजा पता है कब आता है इस बिजनेस में? अभी 4 दिन पहले मेरी टीम से 35 लोगों ने विड्रॉ लगाया फ्रेंड्स। लगभग 55 से 56 लाख रुपए का हमारी टीम ने विड्रॉ लगाया, और आज वो सारे लोग प्रॉफिट में है। वो सारे लोगों के चेहरे पे हंसी है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने हमेशा एक ही चीज पे काम किया है। पहला प्रॉफिट मेरी टीम का होगा, आखिरकार कुछ बचेगा तो वो इस लक्की सैनी का होगा। और इसी इंटेंशन के साथ मैं आज 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जहां जहां मैं जाता हूँ वहां वहां मेरे लोग आते हैं और अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आज हो सकता है आपको लग रहा है कि कंपाउंडिंग के माध्यम से आपका $100 $5,000, लेकिन माय डियर ऐसे नहीं रहना, क्योंकि जीवन का एक उद्देश्य है। एक बड़ा बिजनेसमैन वही बनना है जो सबसे पहले अपनी लागत निकालता है और प्रॉफिट को बुक करता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेजर एनएफटी में आने के बाद भी अपने लॉस को बुक कर रहे हैं। मेरे को हंसी आती है उनकी बातों के ऊपर, उनकी कार्य क्षमता के ऊपर, क्योंकि फ्रेंड्स वो लोग कमाने के बाद भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। तो साथियों, ये प्लेटफॉर्म पैसा निकालने का है, ना कि डालने का। डालना एक बार है, निकालना बार बार है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा प्लान था जो मैंने आपको दिया। तो प्रॉफिट करना है, ग्रो करना है, लर्न करना है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आज जितने भी लोग हैं, आप लोगों को चैट बॉक्स में मीटिंग का लिंक, यूट्यूब का चैनल मिला है, इस चैनल को साथियों आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सारी मीटिंग के लिंक, सारे रिकॉर्डेड सेशन सब मिल जाएंगे। और एक गुड न्यूज देना चाहूंगा साथियों, इस चैनल के ऊपर कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर पर्सन का कोई नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी मेंशन नहीं है। आप बेझिझक होकर अपने नए पर्सन के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और मैं फिर से धन्यवाद बोलना चाहूंगा मेरी ग्रेट मेंटर का, मेरी लाइफ लाइन करता हूँ ऐसे शख्स को, अरुणा देगी मैम को, जिन्होंने मुझे इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया। और मैं नमन करता हूँ मेरे ग्रेट मेंटर ऋतिक भारती सर का,